Let A be a matrix having elements alpha -1 6 beta। तो ये A जो है ये 2x2 मैट्रिक्स है और यहाँ पे अल्फा एक पॉजिटिव वैल्यू है। डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0 एंड अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1। ये दो इंफॉर्मेशन गिवन है। तो जब आप डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा +6 इक्वल टू 0। और यहाँ से अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 आ रहा है। तो आप एलिमिनेट कर दीजिए बीटा को या अल्फा को। तो बीटा इक्वल टू 1 - अल्फा लेके आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहाँ पे। तो यू विल गेट अ क्वाड्रेटिक इन अल्फा। अल्फा इंटू 1 - अल्फा +6 इक्वल टू 0, विच गिव्स यू अल्फा स्क्वायर -अल्फा -6 इक्वल टू 0, जब आप -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। तो यहाँ से अल्फा की दो वैल्यू आ जाएगी, 3 एंड -2, और इन्होंने बोला है कि अल्फा पॉजिटिव होना चाहिए। तो 3 सेलेक्टेड, -2 इज रिजेक्टेड फॉर अल्फा की वैल्यू। और अल्फा एक बार 3 हो गई, अल्फा प्लस बीटा इज 1, तो बीटा की वैल्यू हो गई -2। तो ये जो मैट्रिक्स ए बन गया आपका, ये मैट्रिक्स ए वो अब कैसा बन गया, अल्फा इज इक्वल टू 3, -1 तो यहाँ पे है ही आपका, दिस एलिमेंट इज 6 और दिस एलिमेंट इज बीटा। तो ये आप लिख लीजिए एक बार, दिस इज 6, बीटा की वैल्यू आपकी -2। आपको फाइंड आउट करनी है आई प्लस ए होल रेज टू 8। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ए स्क्वायर हो क्या रहा है, अकॉर्डिंगली वी विल जनरलाइज की हायर एक्सपोनेंट कैसे निकाला जा सकता है। तो 3 - 1 6 - 2 मल्टीप्लाइड विथ 3 - 1 6 - 2। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, पहली ये हो गया 9 - 6 3, एंड देन -3 + 2, दिस विल बी -1। नेक्स्ट इज 18 - 12, दैट विल बी 6, एंड -6 + 4 इज -2। तो इट इज कमिंग एज ए इटसेल्फ। अगर ए स्क्वायर ए आ गया, सच मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। और इसमें क्या होगा, ए क्यूब आपका ए स्क्वायर इंटू ए हो जाएगा, एंड ए स्क्वायर इज ऑलरेडी ए, तो ए इंटू ए जो कि ए स्क्वायर हो गया, और ए स्क्वायर ए है। तो इनफैक्ट ए की कोई भी जो हायर पावर होगी वो आपकी ए हो जाएगी फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू 2। 1 के लिए तो खैर ए रेस टू 1 1 होता ही है। तो जब आपको आई प्लस ए रेस टू 8 को एक्सपेंड करना है तो आप बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज करेंगे। यू विल बी राइटिंग 8c0 आई रेस टू 8 +8c1 आई रेस टू 7। अब आई की कोई भी पावर जो होती है वो आई ही होती है, तो यू कैन स्किप दैट पार्ट। आई रेस टू 8 को आप आई लिख सकते हैं, फिर आई रेस टू 7 आपका क्या होगा, आई हो जाएगा, एंड आई मल्टीप्लाइड बाय एनी मैट्रिक्स इज दैट मैट्रिक्स इटसेल्फ। तो आई का एक्सपोनेंट हम लोग लिखते ही नहीं है, तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा ए रेस टू 7। ये अब आप इंक्रीजिंग में जा रहे हैं तो ए हो जाएगा। इनफैक्ट ऑल द वैल्यू ऑफ ए रेस टू एन विल बी ए इटसेल्फ। हर जगह पे आप ए लिखेंगे। 8c2 ए स्क्वायर लिखना था उसको भी ए लिखेंगे, 8c3 ए क्यूब लिखना था उसको भी ए लिखेंगे, एंड द लास्ट वन इज 8c8 ए रेस टू 8, उसको भी ए लिखेंगे। तो यू कैन टेक ए कॉमन फ्रॉम ऑल दीज टर्म्स एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म। 8c0 इज 1, तो ये आपका आई रह जाएगा, और यहाँ पे 8c1 8c2 सो ऑन टिल 8c8 आ जाएगा, टाइम्स आपका ए आ जाएगा। नाउ व्हाट इज सम ऑफ ऑल द बाइनोमियल कोएफिशिएंट, ये 2 रेस टू n होता है, लेकिन इसमें 8c0 मिसिंग है जिसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये 2 रेस टू 8 -1 इंटू ए हो गया। तो दैट इज आई +255 टाइम्स ए। अब आप ए की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। आई इज 1001, 255 टाइम्स ए मैट्रिक्स क्या है आपका, यही वाला है, 3 - 1 6 - 2। तो 3 - 1 6 - 2। आप इसको सिंप्लीफाई करिए, तो क्या आता है आपके पास, पहला टर्म हो गया 255 × 3 +1, तो दिस विल टर्न आउट टू बी 766। देखते हैं यहाँ से ऑप्शन मैच कर रहा है क्या। 766 इज देयर इन ओनली ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर आप पूरा सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो नेक्स्ट एलिमेंट विल बी -255, एंड नेक्स्ट एलिमेंट विल बी 255 × 6 +0। तो ये आपका हो जाएगा 1530, एंड लास्ट एलिमेंट विल बी 255 × -2 +1, तो ये आपका हो जाएगा -509। देखते हैं क्या आंसर गिवन है, 1530 -509। हाँ, सो सारे एलिमेंट्स मैच कर रहे हैं। पहले एलिमेंट से हमें पता चल गया था कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट चॉइस, तो ऑप्शन डी आपका आंसर होगा।